छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण में 7 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होना है। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, इस विषय पर रायपुर ब्यूरो शिवम दुबे ने कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता धनंजय सिंह से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं। इस दौरान 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी बची 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। इस वक्त मैं राजीव भवन में मौजूद हूं और हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास पहुंचे हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि अभी किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच में जा रही है और क्या रिस्पॉन्स है उनका। देखिए, जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल की जो नाकामी है, जो वादा खिलाफी है, जो देश में बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है और जो जिस प्रकार से देश में अर्थव्यवस्था गर्त पे गई है और जनता हताश परेशान है, इसको लेकर जा रहे हैं। और कांग्रेस ने जो 5 न्याय 25 गारंटियां जनता के बीच में रखी, उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की स्थिति कैसी है? अभी जो 4 सीटें हुई हैं उनमें क्या जनता ने आपके मुद्दों को सुना है और जनता का क्या रिस्पॉन्स रहा है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप देखेंगे, चाहे बस्तर की सीट की बात कर लूँ मैं, या राजनांदगांव की सीट की बात कर लूँ, या फिर कांकेर की या महासमुंद की, जनता कांग्रेस पार्टी के 5 न्याय और 25 गारंटी पर भरोसा की है। और जनता की जो समस्याएं जो लगातार रही है, जैसे किचन में महंगाई दिखता है, आप स्कूल के बच्चों के बैग में आप देखेंगे जो काफ़ी पूछता है कि उसके रेट बढ़े हुए हैं, मरीज जो दवाई खरीदने जाता है उसके दाम बढ़े हुए हैं, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है। और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बात किस पे करते हैं? मछली पर बात करेंगे, मुसलमानों पर बात करेंगे और मंगलसूत्र पर बात करेंगे, पर महंगाई पर चर्चा नहीं करते। जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी नाकाम हो चुके हैं, इसलिए इन विषयों में बात करना नहीं चाहते, इसलिए जनता का ध्यान भटकने की बात करते हैं। और हम जनता के साथ जो सदन में भी हमने जिन बातों को उठाया 5 साल तक, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत यात्रा के दौरान जो जनता के बीच फीडबैक आए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच गए। जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 4 सीटों में कांग्रेस जीत रही है। एक चीज और बीजेपी बहुत इस समय इस्तेमाल कर रही है, नक्सलवाद। बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो आते हैं और नक्सलवाद को लेकर कड़ी चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? क्या इसका तोड़ है कांग्रेस के पास? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में आते हैं तो नक्सलवाद को 2 साल के में खत्म करने की बात करते हैं ना, तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी सामने आती है। 10 साल से केंद्र में आप सरकार में हो, 10 साल से आपके पास ताकत है, पावर है, आपने 10 साल में नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं किया? ये समझ में आता है कि नक्सलवाद को खत्म करने जो कांग्रेस की सरकार ने जो नीतिगत काम किया था उसमें सही तरीका से सहयोग केंद्र सरकार ने नहीं किया है। और आप 2 साल के समय फिर मांग रहे हो। आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार की आतंक को खत्म करने में नाकामी को ये खुद मंच के माध्यम से बताते हैं। अब देखेंगे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में 3000 से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुए हैं, हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। आप देखेंगे इस देश की जनता पठानकोट को नहीं भूले हैं, इस देश की जनता पुलवामा के हमले को नहीं भूले हैं, इस देश की जनता बहुत सारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमले हुए उसको नहीं भूले। अभी देखिए ना, 3 महीने की भाजपा की सरकार में दर्जनों नक्सली वारदात हो गए हैं। तो समझ में आता है ना कि जब जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन ना करे और चुनाव के समय नक्सलवाद पर बात करे, जनता समझ गई है कि इनके पास मुद्दा नहीं है। अभी लगातार जैसे चुनाव हो रहे हैं, 7 मई को पूरे चुनाव हो जाएंगे, पूरी 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ के चुनाव हो जाएंगे। क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीट हासिल कर पाएगी? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में माहौल है और पूरे देश में जो बदलाव की बयार चल रही है, तो जो अभी प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो रुझान प्राप्त हुए हैं, दोनों चरणों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है 70% सीटें जीत रही है। और छत्तीसगढ़ में भी आप मान के चलेंगे कि कांग्रेस की जो सीटें होगी वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा होगी। और निश्चित तौर पर एक बदलाव की बयार चल रही है। और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के 9 सांसद थे, जिसकी निकम्मापन था, जिसकी निष्क्रियता थी, जनता हताश परेशान है। मोदी सरकार की वादा खिलाफी है, शायद सरकार की धोखाबाजी है। तो जनता समझ चुकी है कि भाजपा की सरकार काम नहीं करती है, जनता के लिए मुसीबत पैदा करती है। और कांग्रेस ने जो आज़ादी की बात है देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, रोजगार के लिए काम किया। जनता का जहन में है चीज़ें, डेवलपमेंट की बात कांग्रेस करती है। तो स्वाभाविक बात है, हम अगर 11 सीटों पर तुलना करें तो हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हम भाजपा की तरह अहंकारी होकर 11 सीट जीतने का दावा नहीं करते। वो जनता का अगर हमें विश्वास हुआ और जनता हम पे भरोसा की तो हम जनता का जो रहेगा, लेकिन हम इतना दावा करते हैं कि भाजपा से ज़्यादा सीटें हमारे पास रहेगी। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह, जो लगातार कह रहे हैं कि बुनियादी जरूरतों को लेके, जनता की जो बुनियादी जरूरतें उसी को लेके, उन्हीं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं। और ये दावा भी कर रहे हैं कि भाजपा की जो जितनी भी लोकसभा सीट होगी यहाँ पे, उससे ज्यादा ही कांग्रेस जीत कर आएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कैमरामैन रामजी कश्यप के साथ शिवम दुबे।